न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी, सीरिया के राष्ट्रपति, वो शख्स जिसे पकड़ने के लिए एक वक्त में अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। लेकिन अब खबर यह है कि वही अमेरिका अल शरा के साथ गलबहिया करने के लिए तैयार हो चुका है। क्या है अल शरा का बीता कल, क्यों अमेरिका ने रखा था भारी भरकम इनाम, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया को अपने पाले में लेने का खेल शुरू हो चुका है, और इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं और कौन सा खिलाड़ी किसे मात देने की तैयारी में है, इसे ही आज हम समझने वाले हैं। सीरिया मिडिल ईस्ट का वो देश है जो भौगोलिक रूप से काफी अहम है। एक तरफ इजराइल इसके हिस्सों पर कब्जा करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में बैठे एर्दोगन की कोशिश है कि भले ही सीरिया की सत्ता में अल शरा बैठे दिखाई दें, लेकिन असल में सत्ता की चाबी उनके पास हो। इसीलिए तो HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम, जिस ग्रुप के सरदार भी अल शरा हैं, उनके लड़ाकों को सैन्य प्रशिक्षण तुर्की की सेना की तरफ से दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि सीरिया में हवाई अड्डे के निर्माण में भी तुर्की पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। लेकिन अब लग रहा है कि अल शरा अमेरिका में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी कोशिश में लगा है कि सीरिया में कुछ काम बन जाए, या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं या समझा जा सकता है कि एक तरफ अमेरिका बात करने में लगा है, दूसरी तरफ इजराइल हमलों से दबाव बनाने में लगा हुआ है, यह कहते हुए कि लेबनान और सीरिया की सीमा जो है वहां से हिजबुल्लाह को मदद मिलती है, जो कि इजराइल के खिलाफ हमला करता है और साजिशें रचता रहता है। दिलचस्प यह है कि इससे पहले 50 साल से ज्यादा वक्त तक सीरिया में बशर अल असद की सत्ता थी, और असद के शासन को ईरान और रूस का फुल सपोर्ट मिलता रहा है। यही वजह है कि अब असद दिसंबर 2024 में सत्ता से बेदखल किए गए तो सीधे भागकर पहुंचे रूस, और वहां उन्होंने ले ली शरण। ऐसे में अगर अहमद अल शरा अमेरिका को साध लेते हैं तो वो सीरिया में लंबी रेस तक टिके रहने वाले हो सकते हैं। लेकिन अहमद अल शरा, जिन पर अमेरिका ने इनाम रखा था, वो अमेरिका से ही दोस्ती करने के लिए तैयार क्यों हो गए, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसके पहले अल शरा, जो कि पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाने जाते थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माना यह जाता है कि 2003 में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं के इराक पर हुए हमले के बाद अल जुलानी वहां पर मौजूद जिहादी ग्रुप अल कायदा के साथ जुड़ गए थे। इसके बाद 2010 में इराक में अमेरिकी सेना ने अल जुलानी को गिरफ्तार कर लिया और कुवैत के पास इसे जेल कैंप बुका में बंदी बनाए रखा। माना यही जाता है कि यहां पर उनकी मुलाकात उन जिहादियों से हुई जिन्होंने इस्लामिक स्टेट यानी कि IS का गठन किया, और यहां इराक में आगे चलकर IS के नेता बने अबू बकर अल बगदादी से भी उनकी मुलाकात हुई होगी। और इसके बाद जो 2011 जब आया तो सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ हथियारबंद जब संघर्ष शुरू हुआ तो अल बगदादी ने उन्हें वहां ग्रुप की एक शाखा शुरू करने के लिए भेजने का इंतजाम कर दिया, और इसके बाद अल जुलानी एक हथियारबंद ग्रुप नुसरा फ्रंट के कमांडर बन गए सीरिया में। इसका संबंध इस्लामिक स्टेट से था, लेकिन 2013 में अल जुलानी ने नुसरा फ्रंट का संबंध IS से तोड़ा और इसे अल कायदा का हिस्सा बना लिया, अल कायदा के अधीन कर लिया। फिर 3 साल के बाद ही यानी कि साल 2016 में उन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश दिया जिसमें अल कायदा से भी अलग होने का ऐलान कर दिया कि हम अल कायदा को भी छोड़ रहे हैं। इसके अगले ही साल 2017 में अल जुलानी ने कहा कि उनके लड़ाकों ने सीरिया के अन्य विद्रोही ग्रुप के साथ विलय कर लिया है, एकजुट हो गए हैं, और हयात तहरीर अल शाम नाम का एक संगठन उन्होंने खड़ा कर लिया। दिलचस्प यह कि साल 2020 में इसी हयात तहरीर अल शाम HTS ने सीरिया के इदलिब में अलग अल कायदा के ठिकानों को बंद कर दिया। अल कायदा के जो ठिकाने थे जिसके अधीन वो काम करते थे पहले, उसे ही बंद कर दिया गया। हथियार जब्त किए गए और इसके कुछ नेताओं को जेल भी डाल दिया गया। इतना ही नहीं, HTS ने ही इदलिब में इस्लामिक स्टेट की सक्रियता पर भी अंकुश लगाने का काम किया, और फिर
2024 आते आते एचटीएस की अगुवाई में ही शरा ने सीरिया की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। असद के समय सीरिया को ईरान का समर्थक माना जाता था। हालांकि अब माना यह जा रहा है कि सीरिया अपनी ईरान समर्थक छवि बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। अहमद अल शरा जो हैं, उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा कहां की? सऊदी अरब में की। यहां पर प्रिंस सलमान ने उनका जोरदार वेलकम भी किया था। पुरानी दोस्ती भी रही है, पुराने ताल्लुकात भी रहे। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 2011 में अरब क्रांति के समय सऊदी अरब उन देशों में शामिल था जिसने सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की थी और इसके लिए विद्रोही ग्रुप्स को पैसे भी दिए गए थे। हालांकि असद ने रूस और ईरान की मदद से विद्रोह को काबू में कर लिया था बशर अल असद ने, जो कि अब सत्ता में नहीं है, रूस में अब वक्त गुजार रहे हैं। उधर हाल ही में इसी साल 20 जनवरी को सीरिया में जैसी सत्ता परिवर्तन हुआ, दिसंबर में हुआ और जनवरी का महीना आया तो सीरिया की सत्ता में बैठे अहमद अल शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न केवल राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी बल्कि एक बड़ा बयान दिया जो काफी चौंकाता है। शरा ने कहा कि वो ट्रंप ही हैं जो मिडिल ईस्ट में शांति ला सकते हैं। इस घटना के बाद ही अब खबर आई है कि अमेरिका ने पुतिन के एक और कट्टर दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। पुतिन के यही कट्टर दुश्मन है सीरिया के नए राष्ट्रपति अल शरा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने यानी कि मई के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और ट्रंप यहां पर अल शरा से मुलाकात कर सकते हैं। सीरिया में बगावत के बाद अल शरा को दरअसल कमान मिली है और अल शरा को रूस का दुश्मन माना जाता है। लेकिन ये रूस के दुश्मन हो कैसे गए? सीरिया में पहले दरअसल बशर अल असद की सरकार रही 50 साल से भी ज्यादा। बशर अल असद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। कहा यही जाता है कि पुतिन जो चाहते थे वो सीरिया में उस हिसाब से व्यवस्था होती थी और सैन्य बेस भी जो है वो सीरिया में रूस का है। दिसंबर 2024 में सीरिया में बगावत हुई और इसके बाद असद सत्ता से बेदखल कर दिए गए। सीरिया से भागने के बाद रूस पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति के रहमो करम पर यह कहा जा सकता है कि बशर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सीरिया की नई सरकार उन्हें वापस लाने के कवायद में जुटी तो है लेकिन पुतिन की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। इधर अल शरा से ट्रंप मिलने क्यों वाले हैं? तो गृह युद्ध के हालात वहां पर बने हुए हैं। एक तरफ तुर्की ट्रेनिंग दे रहा है तो दूसरी तरफ और भी चीजें चल रही हैं। इजराइल लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहा है और क्या कहते हुए अटैक कर रहा है कि सीरिया में जहां से सप्लाई लाइन जाती है लेबनान को, वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, उनको सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया का वो हिस्सा भी है जो इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है और वहां पर इजराइल कब्जा भी करना चाहता है क्योंकि मसला यहां पर पानी का है। इधर गृह युद्ध के हालात भी सीरिया में बने हुए हैं और इसकी वजह से भीषण बिजली संकट से सीरिया जूझ रहा है। कई कोशिशें हो गई, सीरिया के लोगों को केवल 2 घंटे बिजली मिल पा रही है। इधर सीरिया के राष्ट्रपति की पहली कोशिश यही है कि इसको कैसे भी करके दुरुस्त कर लिया जाए, बिजली हासिल कर ली जाए, क्योंकि इससे पहले सीरिया रूस से बिजली खरीदता था लेकिन बशर अल असद की वजह से यह अब संभव हो नहीं पा रहा है और ऐसे में अब सीरिया की नजर अमेरिका पर है। सीरिया अमेरिका से कोशिश में लगा है कि कैसे भी करके अमेरिकी मदद मिल जाए और दूसरी व्यवस्थाएं यहां पर सुचारू रूप से संचालित होने लग जाएं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से अटैक जो हो रहे हैं उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इजराइल अटैक अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कर रहा है। वहीं अमेरिका सीरिया में अपना जनाधार मजबूत कर ईरान को घेरने में भी जुटा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को बशर अल असद का पहले करीबी माना जाता रहा है लेकिन असद तो सत्ता में है नहीं। अमेरिका खामनेई के खिलाफ लंबे वक्त से मोर्चा खोले रखा है और मोर्चेबंदी में उसे सीरिया की भी अब जरूरत आन पड़ी है क्योंकि हाल में हमने देखा है कि ईरान को घेरने के लिए बाड़ेबंदी कर ली गई है क्योंकि आसपास से हर तरफ से वहां पर अमेरिका की तरफ से हथियार या वहां जिसे कहते हैं वॉरशिप्स वो तैनात करने शुरू हो चुके हैं और हर तरफ से घेरने की कोशिश
ईरान को की जा रही है, चाहे वो खाड़ी के मामला हो वहां पर हो, या फिर सैन्य बेस की बात हो वहां पर हो। हर तरफ से अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है और कोशिश यह है कि ईरान को हर हाल में दबाया जाए और उससे परमाणु संधि करा ली जाए। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम ऐसे लोगों से बात नहीं करने वाले जो कि धमकी भरे अंदाज में हमसे बात करते हैं। हम सीधे बातचीत नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली बातचीत जरूर हो सकती है। तो फिलहाल सीरिया का यह डेवलपमेंट हमने आपको बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के नए राष्ट्रपति जुलानी, जो पहले जुलानी के नाम से जाने जाते थे अब अल शरा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मुलाकात सऊदी अरब में होने वाली है और यह मुलाकात बेहद अहम है और इसके कई मायने हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।